बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ टिनोफो-बी और टिनोफामाइड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी सॉल्ट तो सेम है जो कि है टिनोफोविर, लेकिन उनकी फॉर्मुलेशन डिफरेंट है। टिनोफो-बी के अंदर मौजूद है टिनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमाराइड, जबकि टिनोफामाइड के अंदर मौजूद है टिनोफोविर एलाफिनामाइड। अब ये जो टिनोफोविर एलाफिनामाइड है, ये एक नोवल एजेंट है। अगर हम लोग इनकी पोटेंसी के दरमियान डिफरेंस देखें तो टिनोफो-बी जो है वो 300 मिलीग्राम है, जबकि टिनोफामाइड जो है वो 25 मिलीग्राम है। तो इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है? असल में ये दोनों ही टिनोफोविर जो एक एंटीवायरल एजेंट है जो कि HIV या हेपेटाइटिस बी में यूज़ होता है, दोनों ये प्रोड्रग हैं टिनोफोविर के। अब इनकी एक्टिवेशन का सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर हम लोग टिनोफो बी को देखें तो टिनोफो बी जो है वो ब्लड में ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हायर लेवल ऑफ द टिनोफोविर जो है वो ब्लड में मौजूद होता है। यानी कि टिनोफोविर का जो ब्लड लेवल होता है वो बहुत हाई होता है जब आप टिनोफो बी लेते हैं। लेकिन अगर टिनोफोमाइड आप लेते हैं तो टिनोफोमाइड जाके एक्टिवेट होता है सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है टिनोफोविर की वो कम होती है और सेल्स के अंदर जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होती है। अगर हम लोग देखेंगे फिर एफिकेसी में इनके क्या फ़र्क है, एफिकेसी के दरमियान इनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनके डोजिंग में फ़र्क आएगा। डोजिंग में फ़र्क इसलिए आएगा क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम में है टिनोफो बी, वो 300 मिलीग्राम वहाँ से ले ली जाती है, ठीक है, 300 मिलीग्राम, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होती है, उसके सेल के अंदर वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन अचीव करने के लिए ज़्यादा मिकदार में आपको देनी पड़ती है। लेकिन टिनोफोमाइड जो है वो जस्ट 25 मिलीग्राम वंस डेली डोज है, और हेपेटाइटिस बी के लिए इवन 10 मिलीग्राम यूज़ होती है। तो अगर हम लोग देखें तो इनके दरमियान क्या है डिफरेंस है डोजिंग का, एफिकेसी का दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या ये डिफरेंस जो है वो सफिशेंट है कि दो फॉर्मुलेशंस बनाई जाती? तो हम लोग देखते हैं कि इनकी सेफ्टी प्रोफाइल में आखिर क्या फ़र्क है। सेफ्टी प्रोफाइल ही जो है वो मेन इनका जो है आप समझ सकते हैं कि एक डिफरेंसिंग पॉइंट है। अगर हम लोग देखें टिनोफो बी को तो इसकी हाई रीनल टॉक्सिसिटी होती है, जैसे प्रोक्सिमल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन कर देता है ये, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को ये कम करता है, इवन बोन मिनरल डेंसिटी को भी ये कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में बहुत ज़्यादा मौजूद है। जब ये ब्लड में मौजूद होता है तो ये बाकी ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। जबकि जो टिनोफोमाइड जो है इसका लोअर रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा में इतना ज़्यादा मौजूद ही नहीं होता, ये ज़्यादातर सेल्स के अंदर मौजूद होता है और वहीं पर ये एक्ट करता है। तो अगर हम लोग देखें कि क्या रीनल डिस्फंक्शन में जो है वो आप टिनोफो भी दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक तो आप दे नहीं सकते, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपको उसके GFR और क्रेटिनिन क्रिलेंस के अकॉर्डिंग जो है उसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जबकि आपके टिनोफोमाइड के अंदर जो है वो इस एज सच कोई रिक्वायर्ड नहीं होती कि आप लोग जो है वो रीनल इवन हेपेटिक डिसफंक्शन करें। हाँ, अगर कि अगर एंड स्टेज रीनल फेलियर है तो फिर आप इसको रिकमेंड नहीं कर सकते, और ना ही जो है डिकम्पेंसेटेड जो हेपेटिक इम्पेयरमेंट है उसमें रिकमेंड की जाती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका फिजिशियन, अटेंडिंग फिजिशियन या जो कंसल्टेंट्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं। मेन डिफरेंस था कि इनके दरमियान जो है वो क्या कहाँ पर ये जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो इनकी एक्टिवेशन पॉइंट था, इनका डोजिंग पॉइंट था और इनकी सेफ्टी प्रोफाइल थी। अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अनटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।